नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास की परीक्षावाणी से प्रकाशित होने वाली पुस्तक के बारे में। काफ़ी साथियों के कमेंट थे कि जो बौद्धिक प्रकाशन से उपस्थित होती है परीक्षावाणी की पुस्तक आधुनिक भारत के लिए, इस पुस्तक का रिव्यू कीजिए। क्या हम इस पुस्तक को अपनी तैयारी में फॉलो कर सकते हैं? इसकी प्राइस क्या है, इसकी पेज क्वालिटी क्या है, इसमें कितने टॉपिक दे रखे हैं और इसकी पेज संख्या क्या है। तो इस वीडियो में आज हम इस पुस्तक के बारे में कंप्लीट जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इनके राइटरों के नाम दिए गए हैं। फिर यहाँ पर क्या है, इसका संस्करण बताया गया है। इसका कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण, जो कि कब प्रकाशित हुआ है 2023-24 में। तो ये अभी जो हाल ही में इसका प्रकाशन आया है वही पुस्तक है, क्योंकि आपके कमेंट थे कि सर आप इन पुस्तकों का रिव्यू कीजिए। तो आपके रिव्यू करने के लिए मैंने खुद यह पुस्तक खरीदी हुई है। यहाँ पर इनके द्वारा टॉपिक वाइज सारणी दे रखी है। जैसे पहला अध्याय दे रखा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यहाँ पर भी इनके द्वारा टॉपिक के साथ साथ अंडर टॉपिक भी दे रखा है। जैसे पहले इनके पुर्तगाली के द्वारा बताया गया है, फिर अंग्रेजों के बारे में जानकारी दी गई है, फिर फ्रांसीसियों के बारे में, और फ्रांसीसियों में भी इन्होंने अंडर टॉपिक कवर किया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनके बारे में वर्णन किया है। फिर डच के बारे में बताया, फिर डेनिश के बारे में। और फिर इसके द्वारा क्या किया गया है, विगत वर्षों के अध्यायवार प्रश्न पत्र, यानी अध्यायवार हल प्रश्न पत्र आपको दिए गए हैं, यानी प्रश्न दिए गए हैं टॉपिक से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या इस टॉपिक से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन, तीसरा टॉपिक नवीन राज्यों का उदय, चौथा टॉपिक दे रखा है इसी में नवीन राज्यों के उदय में मराठा और राजसंघ, और चौथा टॉपिक यहाँ पर दे रखा है ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, पांचवा टॉपिक 1857 का विद्रोह, छठवां टॉपिक दे रखा है भारत का संवैधानिक इतिहास, सातवां टॉपिक दे रखा है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, और आठवां अध्याय निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन, और नौवां टॉपिक इनके द्वारा दे रखा है भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। इस विरासत में क्या दे रखा है, शिक्षा का विकास, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, और भारतीय समाचार पत्र, प्रेस का विकास, भारतीय रियासतें, ब्रिटिश राज्य की विदेश नीति, राजसी दिल्ली दरबार। इन सभी टॉपिक कहाँ पे मिलेंगे? 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय का क्या नाम है? भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। और 10वां टॉपिक दे रखा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर सभी दे रखा है, जैसे आपको दिख रहा होगा भारतीय राष्ट्रीय का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। यहाँ पर अध्याय का नाम दे रखा है और अध्याय में जो भीतर पढ़ाया गया है, जो भी कंटेंट है, उनके द्वारा यहाँ पर सभी ऐड करने का काम किया है। तो इससे आपको जानकारी होगी इस टॉपिक में क्या दे रखा है। तो इसी प्रकार इनके द्वारा 12 अध्याय दिए गए हैं। और भाग इसी 2 में क्या है, लास्ट में इसमें क्या जोड़ा गया है, विश्व का इतिहास एक सिंहावलोकन, यानी विश्व का इतिहास शॉर्ट रूम में दिया गया है, जिसमें पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, और लास्ट में सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस परीक्षावाणी की पुस्तक में, आधुनिक भारत की परीक्षावाणी जो पुस्तक है, इसमें टोटल पेज संख्या कितनी है? 446। कितनी पेज संख्या है? 446। तो इसकी पेज क्वालिटी भी आपको दिख रही होगी। और इन्होंने क्या है, बेहतरीन कंटेंट फॉलो किया है, यानी इन्होंने वह भी पॉइंट उपलब्ध करवाए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, और इन्होंने भी टेबल को ऐड करने का काम किया है। तो आपको दिख रहा होगा पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बाइंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, जिससे क्या है पेजों को कसने में यानी अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी पुस्तक काफ़ी टाइम तक यह चल सकती है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है, शॉर्ट एंड स्वीट है। अगर आप एक पुस्तक कोई पार्ट के लिए स्पेशल पढ़ना चाहते हो आधुनिक के लिए, तो मैं तो आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगा, आधुनिक भारतीय इतिहास को तैयार करने के लिए आपको कौन सी पुस्तक फॉलो करनी चाहिए? परीक्षावाणी की आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि NCERT बेस्ड है। तो इस पुस्तक को आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी मोटी भी नहीं है। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को आधुनिक के लिए फॉलो करें। मध्यकाल के लिए इस पुस्तक को, जो मैंने पहली वीडियो में रिव्यू किया गया है, सौरव कुमार चौबे की, और प्राचीन के लिए भी आपको कोई भी एक पुस्तक फॉलो करनी होगी। चाहे आप सौरव कुमार चौबे को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप केसी श्रीवास्तव को फॉलो कर सकते हो, चाहे पप्पू सिंह प्रजापति को फॉलो कर सकते हो। मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप उस पुस्तक को फॉलो करें। अगर आपको एक जानकारी और आई अभी मेरी
को कि परीक्षा वाणी ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए एक पुस्तक निकाली है। जल्द से जल्द उस पुस्तक का भी हम आपके बीच रिव्यू लेकर आएंगे कि प्राचीन भारतीय के लिए जो प्रकाशित हुई है परीक्षा वाणी की पुस्तक, वह पुस्तक कैसी है, पेज क्वालिटी क्या है, उसमें कंटेंट कैसा है। तो आपको परीक्षा वाणी की आधुनिक भारतीय इतिहास की पुस्तक के बारे में जानकारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यह पुस्तक क्या है, सभी परीक्षाओं के लिए फॉलो कर सकते हो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की, आपको यह पुस्तक फॉलो करनी चाहिए। अगर कंप्लीट बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो आप आर्य गाइड को फॉलो करें। आर्य गाइड में भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट दिए गए हैं और रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छी गाइड है आर्य गाइड। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।